हॉस्पिटल फिर लाइक अरे ठीक है ऐसे ही कुछ खा लिया होगा, गड़बड़ खा लिया होगा, इसलिए ऐसा दर्द हो रहा है। कुछ बोल भी दे उल्टा सीधा ना मेरे पापा को, तो मैं मेरा मन करता है उसको मैं जान से मार दूं। प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो जस्ट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवांशु शर्माज व्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइज, आज की सुबह हो चुकी है, एक्सरसाइज सारी हो चुकी है और अभी मैं चला नहा के आता हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल और आज आप लोगों को एक कहानी भी बतानी है। कहानी मीन्स अपनी रियल स्टोरी। तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसी के साथ जल्दी से नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। सो इसी के साथ मैं नहा लिया हूँ और जल्दी से अब करते हैं पूजा। सुबह सुबह भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। सूरज देवता जी आ चुके हैं और चलो भाई पूजा करते हैं। सब गुरु जी लगा पे एक नंबर। सो गाइस, इसी के साथ मैं निकल चुका हूँ, मंदिर में हो आया हूँ। आज मैं गाड़ी से ही मंदिर हो आया बिकॉज मैं अगर जाता आता फिर लेट हो जाता। मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के यहाँ का 9 बजे का, 9:30 बजे का। एक्चुअली 9 बजे तो मुझे बस वहाँ पे पहुँचना है, 9:30 बजे का एक्चुअली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। सो चलते हैं। आज मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्पिटल और अभी गाड़ी में पेट्रोल डला लूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। आप लोग को भी ये सोच रहे होंगे ना कि मैं हमेशा हॉस्पिटल क्यों जाता हूँ, है ना। सो ये 12 साल, जब मैं 12 साल का था जब शुरू हुई थी ये बात, और जब मेरे पेट में दर्द होना शुरू होता था और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। बहुत सारी चीज़ें आई लाइफ में, अप्स डाउन्स हुए। और मतलब कि उस टाइम तो मैं छोटा ही था ना, तो उस टाइम तो ऐसे सोचते थे कि अरे ठीक है ऐसे ही कुछ खा लिया होगा, गड़बड़ खा लिया होगा, इसलिए ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो ओके कुछ खा लिया होगा टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए दर्द हो रहा है, अरे ऐसे क्यों दर्द होगा, ऐसे सोचते थे। सो फिर उसके 12 साल का जब मैं था, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चीज़ें चलती रही। एंड व्हेन आई वाज 17 और 16, तो मेरे डैडी ने मुझे एक हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पे कुछ पता चला कि आई हैव सम इशू इन माय स्टमक। तो उस टाइम पे बहुत सारे फेसेस आए लाइफ में, बट सबसे मेन चीज़ मैंने उस टाइम पे जो सीखी वो ये थी कि मेरे को ना कभी हार नहीं माननी है। मेरे फादर जो थे वो अपनी जॉब भी करते थे, वो मुझे भी डॉक्टर के दिखाते थे,
पूरी पूरी रात जगते थे मेरे साथ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आपने कभी आज तक अपने पापा को अपने व्लॉग में नहीं दिखाया है, क्या चक्कर है, आपके पापा कहाँ रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं क्या, आप अपने जीजा जी को भी व्लॉग में लेके आ चुके हो, मतलब अपने जीजू को भी व्लॉग में लेके आ चुके हो, सबको लेके आते हो व्लॉग में, कभी पापा को क्यों नहीं लेके आते। सो उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने अपने पापा का वो वाला फेस भी देखा है जहाँ पे मेरे पापा ने मेरे को बिना खाए, मतलब खाना तक नहीं खाते थे, वो पूरी पूरी रात बैठे रहते थे जब मैं हॉस्पिटलाइज होता था। और वैसे भी हमारे घर में स्टार्टिंग से एक रूल रहा है कि फादर इज थोड़े से स्ट्रिक्ट, पापा से डर लगता था हम सबको, और मम्मी हम सबकी दोस्त है, ऐसा वाला वो स्टार्टिंग से रहा है कि एक पेरेंट बहुत टाइट, मतलब एकदम टाइट वाले, टाइट बोले तो एकदम गुस्से वाले, और एक पेरेंट्स एकदम जॉली फ्रेंडली, जिससे कि हम एक से कुछ भी ना छुपाए। मेरी मम्मी का हमेशा से एक रूल रहता है कि आई एम योर फ्रेंड, तुम मेरे से कुछ भी मत छुपाओ। यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी को एक एक चीज बताता हूँ, एक एक चीज अपनी लाइफ की, मतलब कि बहुत ही जो शायद लड़के अपनी मम्मियों को बताते भी नहीं होंगे ना, मैं वो चीज बता देता हूँ अपनी मम्मी को। यहाँ तक मैं अगर किसी लड़की से भी मिलने जाता हूँ तो भी मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मम्मी को सब पता होना चाहिए। कल को अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरी मम्मी मेरे को बचा लेगी, मेरे को ऐसा लगता है। और वो हमारी मम्मी ने आदत डाली, अगर हम छुपाते तो शायद मुझे लगता है कि मैं बिगड़ जाता, मतलब मम्मी से भी छुपाते, पापा से तो छुपाते, पापा से डरते हैं तो छुपाते, तो फिर वो मैं बिगड़ जाता। तो मैं अपने पापा से इसलिए ज्यादा कनेक्टेड हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की, जब वो उस फेज में थे कि जहाँ पे उनको बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए था या फिर हार्ड वर्क करते थे उस वक्त पे, मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने लाइफ में। तो आई हैव अ फियर ऑफ माय डैड, मतलब कि ऐसा लगता है आज की डेट में अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता है ना, मेरे कोई भी XYZ कोई कुछ बोल भी दे उल्टा सीधा ना मेरे पापा को, तो मेरा मन करता है उसको मैं जान से मार दूं, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। मेरे लिए रात को भूखे भूखे बैठे रहते थे, तो वो चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं कि ब्रो, अगर वो चाहते तो वो भी खाना खाते आराम से मस्त होते, क्यों ही इतना टेंशन लेते। तो मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। जिन लोगों ने मेरे से पूछा था कि तुम्हारे पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आते, सो आई हैव अ बिट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट बोल सकते हो, यू कैन से, और ये भी बोल सकते हो मैं डरता भी हूँ अपने पापा से। उनको अगर वो मेरे को बोल देना कि बेटा पूरी रात नंगा तुझे धूप, कहते हैं धूप में, रात में धूप कहाँ निकलती है, पागल हो रहा हूँ मैं, कुछ बोल रहा हूँ, सो पूरी रात तुझे नंगा ठंड में बाहर खड़ा रहना है, सो मैं उनमें से मैं खड़ा रहूंगा। मैं अपने पापा की बात को मतलब मना नहीं करता हूँ, बट हाँ ऐसा भी है कि मैं अपने पॉइंट भी रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने पापा मेरे को बोलेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाऊंगा, ऐसा है कि पापा को बताऊंगा पापा वो कुआं है, उसमें कूद के शायद मेरे को कुछ हो सकता है, ऐसी वाली चीज है। फिर भी पापा ने बोलेंगे, पापा ने बोलते कूद जाऊंगा, वो वाली चीज है। तो हमारे एक डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट है जो मेरी बीमारी से शुरू हुई थी मेरे पापा के साथ। मतलब मैंने अपने पापा का वो फेस देखा है अपने साथ कि मेरे पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बट हमारे वो एक होता है ना पापा और बेटे के बीच में हमेशा से वो रहता है कि हाँ थोड़ी सी एक लाइन होती है, ड्रॉ होती है एक लाइन, तो वो लाइन ड्रॉ है हम दोनों के बीच में। बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन। माय फादर लिव्स एट माय होम टाउन विद माय मॉम, मेरी मम्मी के साथ ही रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि लाइफ में जब कभी भी हार तो माननी नहीं चाहिए, बिकॉज जिस दिन से मैंने ये सोचा है ना कि मुझे कुछ बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज क्या होता है ना, मैं शूट्स पे होता हूँ या फिर मैं शूट का ही, आप सब लोग तो देखते हो मैं वैसे भी खाना बाहर का नहीं खाता हूँ, मतलब कुछ भी जंक फूड नहीं खाता हूँ मैं बाहर का, जस्ट बिकॉज की मेरे को पता है कि मेरे को बचाने के लिए, मेरे को सही सलामत रखने के लिए या फिर मेरी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए मेरे पापा ने मेरे को बहुत मेहनत करी है। तो इसलिए मुझे सही रहना है और मुझे मेरे पापा को लेविश लाइफ देनी है लाइफ में। तो यप, इसीलिए मैं हॉस्पिटल जाता हूँ क्योंकि मेरे मंथली चेकअप होते हैं, हर महीने चेकअप होते हैं कि कभी कुछ ऊपर नीचे ना हो। और साथ के साथ मेरी टैबलेट्स भी चलती है, मेरे स्टमक में थोड़ा सा इन्फेक्शन है उसकी भी टैबलेट चलती हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कभी ऐसा डिसअपॉइंटेड नहीं होता हूँ या फिर मैं दुखी नहीं होता हूँ कि अरे बाप रे मैं तो डेली दवाई खा रहा हूँ, इस उम्र में मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं अपना ब्लड टेस्ट और भी कोई चेकअप वेकअप या फिर मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट भी होता हूँ बहुत बार। अभी तो टचवुड बहुत सही चल रही है मेरी हेल्थ और भगवान करे ऐसी चले, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपना। अदरवाइज पहले तो ऐसा होता था कि भाई क्या कहते हैं, हर तीसरे दिन बीमार होता था, हर दिन कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होता था, और मेरे घर वाले भी बोलते थे क्या है तू आ जा यहाँ पे वापस, ये है वो है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से मैं अपना ध्यान रखता हूँ। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, चलो गाइस बस इतनी छोटी सी समरी में आपको समझ में आ गया ना, कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो जस्ट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको देखना आपको अपने आप ही मोटिवेशन आ जाती है। मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे को प्रॉब्लम है या फिर मेरे को बीमारी है, आज तक मैंने कभी अपने ब्लॉग में बताया भी नहीं। आज मैंने अपना सच बताया है आप सब लोगों को कि एक्चुअली एवरीथिंग इज नॉट फाइन, जो दिखता है वो होता नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा ये लड़का तो बड़ा हंसमुख है, बड़ा खुश रहता है, इसकी जिंदगी में क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बस फर्क ये होता है कि आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए। चलो गाइज अब हम चलते हैं और हॉस्पिटल जाके आते हैं, डॉक्टर से मिल के आते हैं, डॉक्टर जी क्या बोलते हैं ये भी पूछ के आते हैं। आज चेकअप तो होंगे नहीं क्योंकि एवरीथिंग इज फाइन, मेरे को सब कुछ सही लग रहा है, इसलिए मैं फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। भाई एक चेकअप ना, मेरा एक चेकअप यू डोंट ट्रस्ट मी 5-5 हज़ार रुपए का होता है। बहुत महंगी दवाई आती है मेरी, 50,000 रुपीज की दवाई आती है, 50,000 रुपए की दवाई महीने की खाता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है, मतलब ये मेरे फैमिली मेंबर या फिर मेरे रिलेटिव सबको ये लगता है यार ये लड़का इतना पैसा कमाता है, इसका पैसा जाता कहाँ है। भाई मेरा पैसा दवाइयों में जाता है यार, आधे से ज्यादा पैसा मेरा दवाइयों में जाता है। लेकिन मैं उसको कभी सोचता नहीं, मैं कभी टेंशन नहीं लेता भाई इतना पैसा है क्या वेस्ट हो रहा है, नहीं मैं कभी नहीं सोचता। एनीवेज बहुत लंबी वीडियो की बहुत शॉर्ट में मैंने कहानी आपको बता दी है, और आप लोग भी मोटिवेट रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, बुरी चीजों पे ध्यान मत दिया करो। भाइयों और बहनों
मेरे भाई और उनकी बहनों, मैं हॉस्पिटल से निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। पहले मैं सोचा था मॉल जाऊंगा, फिर मैंने सोचा क्यों ही मॉल जाना, अगर मॉल गया तो पैसे खर्च हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया मत जाऊं। ये बालों को पता नहीं क्या हो गया, एंटी ने जैसे खड़े हो चुके हैं। ये चश्मा लगाने की वजह से हो जाता है मेरा। मैं जिस दिन शैम्पू पहनूं उस दिन शैम्पू कौन पहनता है? बाप रे बाप, क्या बोलते हैं। जिस दिन मैं शैम्पू कर लूं उस दिन अगर मैं अपने बालों के साथ थोड़ी भी खिलवाड़ कर लूं, अगर मैंने ऐसे कर लिया तो वो ऐसे ही रहेंगे, फिर अब घर जाके ठीक होंगे। सो डॉक्टर मेरा चेंज हो चुका है, डॉक्टर ने शिफ्ट कर लिया है, तो आज नया डॉक्टर मिला था और नई डॉक्टर बड़ी अच्छी सी थी, बड़ी कोऑपरेटिव सी थी। उनको मेरा टेस्ट कराना था मैंने, लेकिन मैंने बोला कि आप प्लीज मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ करा लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे को सब कुछ सही लग रहा था। उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो बाकी सारी चीजें ठीक हैं, एकदम मस्त है, मजे में है। डॉक्टर हैप्पी थी और डॉक्टर को यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया। डॉक्टर मेरे से बार बार बोल रही दोबारा करो, पर्स निकालो, फोन निकालो, तुम्हारे हाथ कुछ पहना तो नहीं, पॉकेट में कुछ रखा तो नहीं, उसमें वेट तो नहीं है। मैंने कहा कुछ वेट नहीं है, मैं डाइट बहुत अच्छी ले रहा हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है। तो बोलते अरे वाह गुड, आज तो कभी नहीं बढ़ा तुम्हारा वेट, इस बार पहली बार बढ़ा है। तो डॉक्टर इज हैप्पी। सो यप, एवरीथिंग इज फाइन। अब चलते हैं घर पे और आपको घर पे जाके मिलते हैं। जब से मिला है तेरा इशारा, तब से बनी है बेचैनिया। जब से मिला है तेरा इशारा, तब से बनी है बेचैनिया। जब से हुई खुशियाँ, तब से हुई मदहोशियाँ। जब से तेरी यादें गिरे, तब से दीवाना हुआ, आहा, तब से दीवाना हुआ, आहा, रब भी दीवाना लागे रे, जग भी दीवाना लागे रे। सो फाइनली मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ चुका हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता। हाथ पैर धो लिए, मस्त फ्रेशन अप हो गया। और नाश्ते में आज बने हैं हमारे घर पे स्टफ, कहते हैं लच्छा पराठा, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में तो। सो नाश्ता आज है हमारा स्टफ लच्छा पराठा एंड दही। पहले मैं टेस्ट करता हूँ। और चटनी जो हमने कल नारियल चटनी बनाई थी, अच्छा आपको तो पता ही नहीं है, वैसे हमने नारियल चटनी बनाई थी कल, तो वही है। बहुत टेस्टी, मजेदार, मजा आ गया। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक दिन ब्लॉग में दिखा दूंगा। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि मेरा ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको पूरे दिन का बनाऊंगा तो, इसलिए अब हम मिलेंगे आपको कल। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, बी मोटिवेटेड, और अपने माँ बाप की इज्जत करो, प्यार करो उनको बहुत अच्छी लाइफ दो, और जितना हो सकता है इतना मेहनत करो। और इसी के साथ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। बाय गाइस, लव यू। जब से मिला है तेरा सहारा,